बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक है, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मेरी बहन, मेरी अम्मी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बिल्कुल जो आज की वीडियो है इसमें हम आपके साथ ईद का व्लॉग शेयर करेंगे। फ़र्स्ट 2 डेज़ तो हैं ही उसमें, और मेरे ख़्याल में ईद का 3rd डे भी हमने ऐड कर दिया था। तो फुल फ्लेज व्लॉग इंशाअल्लाह ताला आज आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक पूरा देखना है क्योंकि हमने बहुत मेहनत की हुई है इसके लिए। तो अभी जी ईद का पहला दिन है और ये सवैयाँ जो है ये अम्मी हमारी चांद रात पे बना कर सोती हैं। हम छोटे होते से अम्मी को ऐसे ही काम करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो रात को बना के सोती हैं, सुबह से ही ठंडी ठंडी होती हैं। अभी वो उसको फ्रिज में रख रही हैं मज़ीद। तो सवैयाँ हो गई। अभी ये वो टाइम चल रहा है जहाँ पीछे मौलवी साहब खुतबा दे रहे हैं ईद की नमाज़ का। और तो ये है कि उसको फ़िलहाल मैंने म्यूट कर दिया है। पहले मैं सोच रही थी ऐसे ही जाने दूँ। आज का जो हमारा मेन्यू है ना उसमें सवैयाँ हैं जो रात को बन गई थी। उसके बाद हमारी ये चाट है जिसको हमने मिक्स चाट का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ना ये चना चाट है और ना ही ये फ्रूट चाट है। ये चना और फ्रूट का मिक्स है तो मिक्स चाट है। तो हमारी ये बन रही है। हमारी ईद पे ना अब ये 2 ट्रेडिशंस बन चुकी हैं। एक हमारी चांद रात वाले दिन सवैयाँ लाजमी बनती हैं, और ईद की सुबह सुबह ना कारी साहब उधर खुतबा दे रहे होते हैं और यहाँ पर अम्मी जो है वो चाट बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर ये चाट बन रहा है और ये चाट की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है ना, आप ट्राई करेंगे आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इसके लिए ना आपने जो करना है, आपको इसके लिए सेब चाहिए और आपको इसके लिए केला चाहिए। बस 2 फ्रूट अमरूद वगैरह नहीं डालिएगा। इसके अलावा आपको इस चने बॉईल करने हैं और प्याज चाहिए, और आपने ये चटनी बनानी है। अब ये जो चटनी है ना इसको भी आपने फ्लेवर से भर नहीं देना। इसमें आपने सिर्फ जो है जो सुर्ख मिर्च होती है वो डालनी है, और धनिया, सुर्ख मिर्च और धनिया और नमक वो लेके और दही में फिर इसको आपने घोल लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बस इसके अंदर डालती हैं और ये इतनी ज़बरदस्त चाट रेडी होती है ना। एंड पे आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है। अब ये कुकर प्रेशर के अंदर आपको जो है वो केला है, सेब है, इसमें चने भी हैं और इसमें प्याज भी है, और ऊपर से अम्मी ने ये चटनी बना के डाल दी है। चटनी का ये है कि अभी हम इस सारे को मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, और मिक्स करने के बाद अगर इसमें नमक मिर्च आपको कम लग रहा हो तो वो अपने ऊपर से पूरा कर लेना है। इसमें नमक भी कम था, वो भी अम्मी ने बाद में ऊपर से डाला मेरे सामने, और मिर्चें भी कम हो गई थी। तो फिर हमने क्या किया, ऊपर से रेड मिर्च डाल दी, तो वो भी बिल्कुल सेट हो गया था। तो आपने अगर इस चाट के ज़्यादा मज़े लेने हैं ना तो ये है कि पहले इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें। जब ये ठंडा ठंडा हो जाता है ना और सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ थोड़े से यकजा होते हैं थोड़ा सा केले का मिठास घुलता है चटनी की दही में, और ये सब बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कह लें कि सही, मतलब सही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आप अपनी ये रेसिपी ना ढाबा चलाना शुरू कर दें तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। तो आज का जो मेन्यू था उसमें पहले सवैयाँ थी, अभी जो है ये चाट बन गया है। चाट का ये है कि हमने सवैयाँ और चाट अपने कुछ नेबर्स वग़ैरह में, 1-2 रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, वहाँ भी देना है, तो वो हम निकाल रही हैं अम्मी। ये हमारा लुक चेक करें हमारे ज़बरदस्त से चाट की। और चाट के बाद फिर अब हम तैयारी पकड़ लेंगे बिरयानी बनाने की। तीसरी चीज़ बननी है वो बिरयानी है। आपने बताना है कि आपके घर में ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या बना। हमारी जो ईद होती है ना वो इन 2-4 चीज़ों की कह लें कि बस इसमें होती हैं। सुबह उठ के चाट, उसके बाद खाना बनता है। ईद वाले पहले दिन हम नाश्ता नहीं करते एज सच, और उसके बाद खाना खा के फिर हम तैयार होते हैं। तैयार होके हम फिर पिक्चर्स लेते हैं। फिर अब अपने अपने प्लान होते हैं, फ्रेंड्स आ गई या हम चली गई या कहीं घूमने चले गए। इस दफ़ा हम कोई ऐसा घूमने फिरने नहीं गए, ये हुआ है बस। और बाद रात को बस फिर मुँह हाथ धो के कोई मूवी वगैरह लगा ली फैमिली के साथ एक ही दफ़ा इकट्ठी, वरना फिर सो गए फिर नेक्स्ट डे। तो हमारी तो ईद हर दफ़ा इसी तरह की होती है। इस दफ़ा हमारा इरादा था हम सेंट टॉरस वगैरह घूमने जाएं, पर हम नहीं जा सके क्योंकि मेरी अम्मी की ईद के पहले दिन मोच निकल गई पाँव से। तो हमें तो अम्मी के साथ मज़ा आता है, वो थी नहीं, तो हमने कहा नहीं फिर हम भी नहीं जाते, अम्मी की पाँव ठीक हो ले तो फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे जो बिरयानी वगैरह, बिरयानी कह रही थी मैं, यहाँ पे जो बिरयानी है उसका दम लग चुका है और खुल गया। बाय द वे ये बिरयानी ना मेरी बहन बना रही है जिसकी शादी हुई है न्यू, और उसके हस्बैंड बाहर चले गए हैं, तो वो हमारे साथ स्टे कर रही है। तो उसने कहा ईद का पहले दिन मैं अपने ससुराल के साथ मनाऊंगी, तो उनके लिए बिरयानी बना के लेगी और हमने भी खा ली। यहाँ पे अम्मी नाश्ता कर रही हैं क्योंकि अम्मी ने ना मेडिसिन लेनी होती है शुगर की और बीपी की भी, तो वो नाश्ता कर रही हैं। वरना ईद के पहले दिन हम नाश्ता नहीं करते, हम ये चाट खाते हैं सुबह सुबह उठ के। यहाँ पे अच्छी बेबी आ गई है मुझे अपनी मेहंदी दिखाने के लिए। ज़रा किसने मेहंदी लाई? आगे भी है। अरे वाह।
मम्मा लाई है, ये इधर लाई है, दिखाओ इधर लाई है, किधर लाई है मम्मा ने। ये टाई। अच्छा, मेरा इरादा था कि हम ये ईद वाला व्लॉग हम तीनों मिलकर जो है वो वॉइस ओवर करें इसका, मैं, अम्मी और सोबिया। पर सोबिया तो जॉब पर चली गई है और जब मैं फ़ारिग होती हूँ तब अम्मी नहीं होती और अभी अम्मी सो रही हैं, तो फिर मैंने कहा मैं कर लूँ। हम तीनों के लिए बड़ा मुश्किल है एक टाइम निकाल के वॉइस ओवर करना, पर खैर मैं उनको रखूँगी क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ वॉइस ओवर करने में। सारी अच्छा जी, तो हमने क्या किया है कि सुबह सवेरे पहले खाना वगैरह बना लिया है। अब बाजी ने बच्चों को तैयार कर दिया है और वो अपने बलून्स वगैरह लेके खेलने में लगे हुए हैं। कपड़े तो खैर उन्होंने फिर गंदे करने ही करने हैं, तो बच्चों को भी रेडी कर दिया है। बच्चों को रेडी करने के बाद हम अपना खाना वगैरह देखेंगे या फिर जो है वो ख़ुद तैयार होके सेल्फ़ीज़ वगैरह लेंगे। अच्छा, ये वाला जो सूट है ये मेरी अम्मी ने निकाला है अपने पहले दिन पे पहनने के लिए। मरून कलर का बहुत क्लासी लग रहा होता है, माशाल्लाह से अम्मी को बहुत सूट कर रहा होता है ये वाला कलर। पर हुआ क्या कि ये वाला सूट निकाल के पहना इसको ईद के तीसरे दिन पे और पहले दिन पे उन्होंने पिंक वाला पहन लिया था। यहाँ पे मेरी बहन तैयार हो रही है, ये उसका पूरा जो है वो मेकअप बॉक्स है। इसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर भी की थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो लिंक में डाल दूँगी। उसने अपना ब्राइडल मेकअप बॉक्स और उसके बाद स्किन केयर किट रेडी की थी, ठीक है। तो शी इज़ अबाउट टू लीव, जा रही है अपने ससुराल में, तो बिरयानी वगैरह ये सब उसने उठाई हुई है अपने पास। अच्छा, अभी ये सोबिया को हम भेज लेना, तो उसके बाद हम पीछे से अपना घर वगैरह तो भी थोड़ा सा जो है वो सेट करते हैं। और बाकी है कि अम्मी की तो ऑलरेडी मोच निकल गई और मेरी अपनी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मेरा तो तैयार होना बहुत ही लेट हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं पहले खाना वगैरह खा लूँ फिर खाती हूँ। तो बिरयानी के बाद ना हमने ये चिकन कोरमा भी बनाया था और उसके बाद मैं अपना चाट खाऊँगी लाजमी तौर पर। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना ये बहुत ही रियलिस्टिक सा होगा ईद का, क्योंकि इसमें बस खाया पिया। पहले दिन कुछ नहीं था और किया हमने, हम वेट कर रहे थे कि शायद गेस्ट आ जाए पर वो भी नहीं आए, तो रात बस इसी तरह से गुजर गई थी। अब हम दूसरे दिन पर आ गए हैं ईद के, और ईद के दूसरे तीसरे दिन हमारा नॉर्मल नाश्ता चलता है। नाश्ते के बाद जो हमारा मेन्यू है आज का वो चिकन कढ़ाई बनाना है और उसके बाद हम मिठाई शिठाई भी थोड़ी सी खाएँगे। हमारे घर में चिकन कढ़ाई ये पहली दफ़ा बनेगी, हमने पहले कभी नहीं बनाई। हम कौरमा शौरमा बना लेते हैं लेकिन कढ़ाई नहीं बनाते, तो वो बनेगा। और यहाँ पे अम्मी जो है वो नाश्ता बना रही हैं। सबसे पहले मेरी अम्मी बहुत मज़े की रोटियाँ वगैरह बनाती हैं, इतनी पतली पतली, मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह उनके हाथों को और सेहत दे, उन्हें और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। तो हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा इरादा है वो यही है कि हम पहले नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो एक माँ की रूटीन होती है मेरी बाजी की, उन्होंने अपने बच्चों को रेडी करना है। तो ये दोनों बहनें तो माशाल्लाह से रेडी हो गई। ज़ारा का ये फ़्रॉक हमने बाज़ार से लिया था और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसका ब्लैक कलर की नेट है ये। अभी जो है वो इतनी गर्मी वगैरह नहीं आई तो बच्चे आराम से ना, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग ठीक था ये स्टफ़। अब ज़ारा जो है वो ये अपनी अम्मी अब्बू की बात नहीं सुनती जितना वो अपनी दोनों आंटियों की बात सुन लेती है। तो हमारी ड्यूटी लगी हुई थी कि हमने उसका फ़ोटोशूट करना है, तो वो चल रहा था। यहाँ पे अब जो है वो चिकन कढ़ाई बनना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, हमारे घर में ना बिरयानी सब बहुत शौक़ से खाते भी हैं और हमारे घर की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती भी है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते भी हैं। तो मेरे ये बहनों ही हैं, इनकी भी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इन्होंने कहा कढ़ाई फ़र्स्ट टाइम बन रही है तो मैं बनाता हूँ। तो जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है ना वीडियो रेसिपी, वो तो हम नहीं शेयर कर सकेंगे, बट आपको फ़ाइनल लुक दिखा रहे हैं कि इस तरह की बनी है। अब कढ़ाई में ना आपके 3 टेस्ट प्रोमिनेंट होने चाहिए, एक जो है वो टमाटर का, काली मिर्च का और अदरक का, वो बहुत अच्छे से आ रहे थे। खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग हुई और हमारी तो बिल्कुल ही टिपिकल एक पंजाबी फैमिली है, तो हम तो जो है ये ज़रूर खाते हैं। तो भाई का गुज़र हो रहा था मार्केट के पास से, तो वो मिठाई लेकर आगे वो खाई है हमने। अब यहाँ पे मेरी बहन का सूट पड़ा हुआ है, सिंपल सा ना लॉन का सूट है ये, बस दुपट्टे को उसने पीको करवाई हुई है। बाकी है कि फ्रेश सा पिंक सा कलर था तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। अब लड़कियाँ तैयार हो जाएँ तो सेल्फ़ीज़ तो वो लेती हैं, तो उसका फ़ोटो सेशन चल रहा है। अगेन रियलिस्टिक व्लॉग है। दूसरे दिन पे भी हमारे कोई गेस्ट नहीं आए, फिर हम भी नहीं जा सके, तो हम तीसरे दिन पर आ गए हैं ईद के। तो पहले तो वही नाश्ता चलेगा। ईद का ये है कि ईद पे सारे इकट्ठे बैठ के एक साथ एक दस्तरखान पे नाश्ता करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसी में अल्लाह की बरकत भी आती है फिर।
तो पहले तो हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमारा कोई ख़ास मेन्यू डिसाइड नहीं होता ईद के तीसरे दिन का, क्योंकि ईद फीकी हो चुकी होती है, जा रही होती है। बस वो ऐसे ही बन गया प्लान कि अब आज जो है वो बिरयानी बनेगी दोबारा से। हमारे घर में मैंने आपको बताया ना, सब बिरयानी खाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, बिरयानी पकाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, और बिरयानी बनाते भी फिर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं और सोबिया अभी स्ट्रगलिंग फेजेस में हम सीख रहे हैं अच्छी बिरयानी बनाना, बाकी सब बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मेरी बाजी ने कहा आज मैं बिरयानी बनाऊंगी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। तो वो यहाँ पे बिरयानी की तैयारी कर रही हैं। ये दोपहर में हमारा खाना वगैरह रेडी हो गया था। मैं आपको लुक चेक करवाती हूँ बिरयानी की। ये देखें, बहुत ये वाली जो ईद के तीसरे दिन बिरयानी बनी ना सडन प्लान में, ये सबसे ज़्यादा मज़े की थी। बाजी ने इससे पहले अपने बच्चे वगैरह तैयार कर दिए थे। ईद तो बच्चों की होती है और उनको लाजमी तैयार करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि यही हमारी खुशियाँ हैं, त्यौहार है, हमने इनको बहुत अच्छे से मनाना है। यहाँ पे मेरे भाई बैठे हुए बिरयानी खा रहे हैं। ये भी बहुत, हमारी फैमिली बहुत फूडी है, और अगर आप ये कहें कि भाई ये ईद का व्लॉग था या खाने पीने का व्लॉग था, तो ये बात भी गलत नहीं होगी, क्योंकि खाना पीना ही चल रहा है। खैर हमारी जो रियलिस्टिक ईद है ना, उसमें यही होता है, सुबह उठे हैं, तैयार हुए हैं, और उसके बाद खाना पीना किया है, फिर हम सॉन्ग्स या मूवीज़ वगैरह लगा देते हैं, या शाम को हम कहीं बाहर चले जाते हैं, फ़ोटो सेशन वगैरह होता है, दैट्स इट। यहाँ पे मेरी दूसरी बहन अपनी रील्स बना रही थी, मैंने कहा चलो जी मुझे भी अपने शश के रिकॉर्ड करवा दो। ये उसका जो है वो ड्रेस है, और आई थिंक ये लाइमलाइट का था, ये उसकी ईदी आई हुई थी उसके ससुराल से, और उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी, ठीक है। तो साथ में उसकी वॉच वगैरह पड़ी हुई है, रिमेंबर मी परफ्यूम बोनैंजा सतरंगी की, वो काफ़ी अच्छी है। और ये जी उसके शश के चल रहे हैं यहाँ पे ना हम जा रहे हैं, हमारे पहले 2 दिन तो कोई मेहमान आए नहीं, तो हमने कहा तीसरे दिन अब हम खुद ही चलते हैं, तो हम उसके लिए निकल रहे थे, मेरी बहन वगैरह, अम्मी, ठीक है। तो अभी हम जो है वो मेहमानों की तरफ जाएंगे, बट ये है कि मेहमानों की तरफ जाने का और वहाँ का कोई मैं ऐसा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे सीन्स वगैरह वीडियोस, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता अगर आप एक घर में जाएं और वहाँ की चीज़ें रिकॉर्ड करें। उनकी अपनी पर्सनल स्पेस है, उनकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो उसके लिए सॉरी। फ़िलहाल हम जा रहे हैं और यहाँ से ही वापस आ जाएंगे। ये भी हम घर वापस आ गए हैं, वहाँ का कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। और वापस आके वहाँ से तो हमने खाया पिया है ही ऑब्वियसली, अल्लाह का शुक्र है, पर हमारा बड़ा आज क्रेविंग थी कि हमने दूध पत्ती पीनी है और एक कतरा पानी नहीं होना चाहिए बीच में। तो मैंने जो है वो ये दूध पत्ती बनाई, मैं अच्छी चाय बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है मैं दूध पत्ती बना रही हूँ, जो कि मैं सबको दूँगी, और उसको फिर हम बातें करते हुए चुस्कियाँ लेके मज़े ले के खिड़की के सामने बैठकर पीते हैं। और यही फैमिली टाइम होता है, और यही लाइफ की असल लग्जरीज़ हैं जो हमें फ़ील करनी चाहिए, मनानी चाहिए। पानी पूरी का अचानक प्लान बन गया, मैं और सोबिया गए वॉक करने, हमें नज़र आया पानी पूरी वाला। इसको पानी पूरी भी कहते हैं, इसको गोलगप्पे भी कहते हैं, हम पानी पूरी कहते हैं। हमने कहा चलो पानी पूरी हो जाए, लगे हाथों। अब आज जो है वो बिरयानी दोपहर में हमारी ख़त्म हो गई थी, तो शाम को फिर जिंगर पार्टी का मूड हो गया। मैंने जो है वो जिंगर मंगवा लिया, सोबिया ने अपनी सिर्फ फ्राइज़ ली, अम्मी के लिए जो है वो हमने रोल पराठा लिया हुआ था। और ये ना लोकल है, किसी लोकल ढाबे शाबे का, पर हमें यहाँ का पसंद बहुत ज़्यादा है, तो KFC वगैरह की वो बात नहीं आती हमें जो इसकी आती है। तो अम्मी का ये रोल पराठा है, रोल पराठे को अम्मी खोल देती हैं, सालन रोटी बना के खा जाती हैं यहाँ पे ये चल रहा है। अब ईद बस गुजर गई, रात हो गई, तीसरा दिन आ गया ईद का। तो मेरी बाजी ने कहा भाई क्या याद करोगे तुम लोग, तो उन्होंने हमें जाते जाते कहा ये शीर खुरमा ट्राई करते हैं, और हमें बना के देती हैं वो एक मीठी सी डिलाइट। ये खुला लोकल किसी ब्रांड का नहीं है, कंपनी शंपनी का ये शीर खुरमा इस तरह ना बना बनाया पैकेट आया हुआ था, तो वो लेकर आई और हमने ट्राई किया। अच्छा था, बहुत बुरा भी बैड नहीं था, पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। सेवइयाँ जो है वो ना भुनी भी नहीं थी, तो पानी दूध में थोड़ी सी उन्होंने लेस छोड़ी, फिर हमने इनको थोड़ा सेट सूट किया और खा लिया मतलब, पर इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर फिर भी थैंक यू सो मच बाजी। हमें जो है वो जाती जाती ईद हमारी मीठी की बाजी ने। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। आपने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने प्यारों के साथ शेयर करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरी तरफ़ से, मेरी अम्मी की तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।